तो हेलो जी, नमस्कार सभी को। अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का स्वागत है। अपनी जो सीरीज मैथ की आपको मिल रही होगी, एक वीडियो कल प्रॉफिट एंड लॉस की पहली वीडियो थी, आज अपनी दूसरी क्लास है और इससे पहले प्रतिशत की आपने क्लास मिल गई होगी। तो आपने तैयारी किस प्रकार तक करनी है? तैयारी जितने भी आप टॉपिक कराएंगे, आप वह टॉपिक कराएंगे जितने भी 2015 तक 25 तक सारे टॉपिक हमें तो लगभग पर्सन आ लिए होंगे और आप सारे टॉपिक कवर कराएंगे। और आपने इन टॉपिक आगे सेल्फ नोट्स बनाने हैं। ये नोट्स आपका कद काम आओगे जब आपका एग्जाम आपके सिर पर होगा, आप पजल ना हो और सेल्फ नोट्स होंगे तो एक चैप्टर में आप 15 से 20 मिनट में रिवाइज करके साइड कर सको हो। इसलिए नोट्स बनाने जरूरी है मैथ के और रीजनिंग के। जीके आपने रिवाइज करनी है, जीके की बुक भी आपने पढ़नी है और पूजा मैडम की क्लास भी है जीके की। आपको वीडियो मिल रही होंगी। जो 7,000 पर्सन है वो बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। 7,000 तो वो पर्सन है, 16 तो 15,000 के आसपास पर्सन करवा रखे हैं। तो नोट्स आपने जरूर बनाने हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले एक डाउट था अजय का, उसको क्लियर करते हैं। डाउट कौन सा पर्सन में था? डाउट था इस पर्सन में। हेमा ने एक कैरम बोर्ड को 1300 रुपए में क्रय किया। कितने रुपया में खरीदा भाई? 1300 रुपया में। और 15% लाभ पर बेच दिया, 115/100। आगे क्या कर दिया? एक कंपनी को क्रय करते हुए उपयोग किया और उसका 5% हानि पर बेच दिया। 5% हानि यानी कि 95/100। ये अंतिम के लिख गया, जो अपना लिख गया ये अंतिम कॉस्ट प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य लिख गया आखिरी। तो इसकी काटो, 0 से 0 कैंसिल। 5 का पहाड़ा में 19 बार, 5 का पहाड़ा में 20 बार, 5 का पहाड़ा में 5 दूनी 10, 23 बार, 5 का पहाड़ा में 4 बार। तो 13 तिया 39, 3 13 दूनी 26 और 3 29, 299। और गुणा तो अपने एग्जाम में करनी पड़ेगी, अपनी कैलकुलेशन को फास्ट रखो। 19 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 9 8, 9 और 8 89, 8 9 दूनी 18 और 8 26। ठीक है, 9 9 2 1 8 9 9 18, 1 9 से 15 1 16, 1 2 2 4 1 5, 5681। 5681 ने डिवाइड किससे करांगे? 4 तक। 5681 ने किससे डिवाइड करांगे? 4 तक। 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। 5681 था भाई। और 4 दूनी 8, एक पॉइंट लगेगा अगर आज 0 उतारेंगे से। पॉइंट 4 दूनी 8, 2 4 15 20, 1420.25। 1420.25 की हो गया अंतिम विक्रय मूल्य हो गया इस वस्तु का। अगर 1300 रुपया में उसने खरीदी थी, 1420.25 रुपया में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट होया? 120.25 का। कितने का प्रॉफिट होया? 120.25 का। 1300 रुपया में खरीदी तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य कितना हो गया? 123 115/100। अगर विक्रय मूल्य हो गया तो आगे क्या कर दिया? आगे फिर सेल कर दी। अगला लास्ट विक्रय मूल्य कितना हो गया? ये हो गया 1420.25। अब विक्रय मूल्य 1420.25 है और क्रय मूल्य 1300 रुपये है, तो कै रुपया का लाभ हो गया? 120.25 का। आज के अपनी क्लास का पहला प्रश्न है। कल 15 तक प्रश्न अपन ने कर लिए थे। अपना ये है पहला प्रश्न। राकेश ने अपने ओवन की मरम्मत पर 300 रुपए खर्च किए। उसने 2 वर्ष पहले 4700 रुपए में खरीदा था और 8,000 रुपए में बेच दिया, तो कितने रुपए का उसकी प्रॉफिट होया? कोई भी चीज आप खरीदांगे, उसकी इंस्टॉलेशन पर जो लागेंगे, उसकी मरम्मत पर जो लागेंगे, वो क्रय मूल्य में ऐड हो जाएंगे। तो 300 और 4700 को कितने रुपया में खरीदा? जो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 5,000 रुपए हो गया, क्योंकि 4700 रुपया में खरीदा था और 5,000 रुपये यानी कि 300 रुपये उसको ऊपर लगे, तो कितना पड़ेगा? 5,000 में। कितने रुपए का बेच दिया मेरे भाई? 8,000 रुपया का बेच दिया। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 3,000 रुपया का। किसके ऊपर होगा प्रॉफिट? 5,000 का ऊपर, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर होया करा है? क्रय मूल्य के ऊपर। और प्रतिशत कारण खातर गुणा क्या कर दी? 100 तक गुणा कर दी। 2 0 से 2 0 ठोक दो, 1 0 तो 1 0 ठोक दो, 5 एकम 5, 5 1 30। तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होया लाडले भाई? 60% का प्रॉफिट होया। ठीक है, नोट्स जरूर बनाने हैं। यह बात बार बार मैं कहूँ आप तय, यह मेहनत आप खातर ही करी जा रही है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर मालिक अपने ग्राहक से लागत मूल्य में 22% अधिक मूल्य लेता है। यदि उसे ग्राहक को एक डीवीडी प्लेयर को 10,980 रुपए का भुगतान किया, तो डीवीडी प्लेयर का क्रय मूल्य क्या होगा? मान लिया क्रय मूल्य उसका 100 रुपये था, तो कितना बेचा होती? कितना बेचा है? 22% लाभ पे। क्या पे बेचा है? 122 पे। कितना बेचा है? 122% पे। 122% पे अपने हिसाब से तो कितना बेचा है? 122% पे। और रुपया में कितना में? 10,980। जो 122% की वैल्यू होगी नी, 122% की वैल्यू होगी 10,980 के बराबर होगी। अगर 1% की वैल्यू की मैं बात करूं, 1% की वैल्यू की बात करूं, 10,980 बटे 122, और क्रय मूल्य कितने प्रतिशत है? 100% है, तो गुणा किससे कर दूंगा? 100 है। तो काटो, इसकी कितना में काटेंगे?
122, तो कितना पर काटेंगे, 2 पर काटेंगे, 2 पंजा 10, 2 चौके 8, 2 निमे 18, ठीक है, 2 छिके 12, 2 एकम 2। तो अगर एग्जाम में बैठे हैं तो कुकर सोचांगे जो 549 है, अपन 61, 2 एकम 2, 61 में किस तक गुणा करूंगी का एक अंक 9 आ जाए, तो 61 में अगर मैं 9 तक गुणा करूं, 9 एकम 9, 6 निमा 54, तो कितना गया 590, तो ये क्या बार कट गया 9 बार, और 1 जीरो इसका पीछा, तो कितनी बार कट गई 90 बार। 90 इंटू 100 कितना हो गया, 90 इंटू 100 कितना हो गया 9000 हो गया, 90 इंटू 100 क्या हो गया 9000। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 9000 रुपये था। तो अपन ने देख 9 549 है तो 61 पे काटना, तो इकाई का देखेंगे भाई कुकर 9s का है। चलो अगला प्रश्न आपका, एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% की हानि पर बेची, यदि विक्रय मूल्य 100 रुपए बढ़ा दिया जाए तो 5% का लाभ प्राप्त होता है। मैं मान लो कुछ मैंने कुछ वस्तु खरीदी कोई, और मेरा होगा उसकी 10% का हानि होगी उस वस्तु तय, और जिस मैंने वस्तु मैंने खरीदी थी उन्होंने कहते भाई तू 500 रुपये और ले ले, तो 500 रुपये अगर दे दे तो वो मेरा घाटा पूरा होगा, मैंने 10% का लाभ हो जाए, तो 10% की हानि पूरी होगा, 10% का लाभ हो जाए, मतलब टोटल कितने परसेंट का परिवर्तन, 20% का परिवर्तन। तो 20% की हानि में बेच दी और 100 रुपये बढ़ा दी तो 5% का लाभ हो जाए, तो टोटल कितने प्रतिशत का घाटा होगा, 5% का वाधा में आ जाए, तो कितने प्रतिशत का बराबर होगा 25%। 25% क्या की वजह से घटे बदे, ये 100 रुपया की वजह से, अगर 100 रुपये दे तो घाटा कंप्लीट हो गया, 5% प्रॉफिट में आ गया, तो 25% की वैल्यू है 100 रुपये है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 100/25, और 100% की वैल्यू कितनी होगी गुणा 100, 25 चौका 100, 4 इंटू 100 कितने हो गए 400। आई बात समझ में, पहला 20% का हानि में था, फिर उसकी 100 रुपये दे दिए, उसकी 20% की हानि से भी निकल गया और 5% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि टोटल कितने प्रतिशत का परिवर्तन 5%, 25% का परिवर्तन, और किसके बराबर 100 रुपया के बराबर, क्योंकि 100 रुपया की वजह से 25% का परिवर्तन होया था। तो ये आपने नोट्स बना लेने हैं, अपने सेल्फ नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। रामलाल ने एक टीवी सेट को 12,500 रुपए में खरीदा, उसके परिवहन पर 300 रुपये, इंस्टॉलेशन पर 800 रुपये, और टोटल 15% लाभ अर्जित करने के लिए कितने रुपए में बेचेगा। तो टोटल मैंने बताया था कोई भी चीज आप खरीदा उसकी मरम्मत मुरम्मत पर जो लागेंगे वो क्रय मूल्य में ऐड होंगे। 12,500, 300 और 800 कितने हो गए 13,600 रुपये हो गए, कितने हो गए 13,600 रुपये, उसकी क्रय कर दिए। बेचना क्या पे है 15% लाभ पे, यानी कि 115/100, कितना बेचना है 115/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटो तो 136 और 115 मल्टीप्लाई कर दूंगी, 6 पंजा 30, 3 5 15 और 3 18, 5 1 5 1 6, ठीक है 136 और 136, 0 8 6 14, 1 6 3 9 9 1 10 6 16, 3 4 1 5 1 15,640, उसका अंतिम क्रय मूल्य कितना होया विक्रय मूल्य 15,640। ये सवाल लिख लो भाई अपनी कॉपी में, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आप ज्यादा गहराई में घुसोगे तो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, गारंटी के साथ बोलूं। अगर प्रॉफिट और लॉस का पर्सन फंसना होगा एग्जाम में, 1 नंबर आपने मिलना होगा, इन्हें टाइप हम तो सवाल आएगा। और अगर नहीं मिलना होगा फिर आप जब पूरा अग्रवाल का पढ़ लो, किरण का पढ़ लो, कौन सा पढ़ लो, फिर आपका वो सोल्व भी नहीं होगा। तो 10 नंबर का मैथ होगा अपनी सीरीज में तो आएगा, गारंटी के साथ बोल दिया। बिल्कुल ये टाइप आपने पक्की करके लेकर जानी है एग्जाम में। एक प्लॉट को 18,700 रुपए में बेचने पर मालिक को 15% की हानि होती है। यूके है अपना, यूके है मेरे भाई विक्रय मूल्य है, ठीक है, यूके है विक्रय मूल्य है, 15% की हानि, 15 को फ्रैक्शन में बदलो 15/100, यूके वो है क्रय मूल्य, नीचे वाला के वो है क्रय मूल्य, ऊपर के वो है लाभ या हानि, ऊपर वाला के वो है लाभ या हानि, इसमें हानि दे रखी तो हानि, ठीक है। कोई चीज 100 रुपया में खरीदी, 15 रुपया की हानि होगी तो कितने रुपया में बिकी हुआ 85 रुपया में, यानी कि मैं कह दूं 85 अनुपात में बेची, तो 85 अनुपात की वैल्यू है 18,700 के बराबर है। 85 अनुपात की वैल्यू 18,700 के बराबर है, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 18,700/85 यानी कि 85, या एक अनुपात की वैल्यू होगी, और 100 अनुपात क्रय मूल्य के कितने अनुपात है 100, तो 100 अनुपात की वैल्यू काटूंगा जो गुणा किससे कर दूंगा 100 है। अगर स्टेटमेंट में पढ़ो 15% लाभ अर्जित करने के लिए प्लॉट को कितने में बेचेगा, 100 पे 15% का लाभ करे पहुंचे 115 पे, अगर 115 पे लाभ होगा तो वैल्यू इस बढ़का होगी, बढ़का होगी जब बड़ी वैल्यू के लिखांगे ऊपर लिखांगे 115/100, ठीक है। इसकी काट लो, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 5 दूनी 10, 5 3 15 23 बार, 5 का पहाड़ा में कितनी बार 17 बार, और इसकी काटो 17 एकम 17, एक बच गया, 17 एकम 17 कितनी बार कट गया 1100 पे, 11 3 33, 3 11 दूनी 22 और 3 25, ये 2 जीरो
पीछे जोड़ दो 25,300 रुपये। कौन सा ऑप्शन में है? तीसरा ऑप्शन में 25,300 रुपये। कही थी स्टेटमेंट 15% की आनी पर बेचा है। 15/100 जो नीचा वाला क्रय मूल्य, ऊपर वाला लाभ आनी हुआ है। कोई 100 रुपया की चीज 15 की आनी होगी तो क्या रुपया में बिकी? 85 रुपया में। 100 लाड़ा केक हुआ 18,700 में बिकी, तो एक अनुपात की वैल्यू 18,700/85, 100 अनुपात की वैल्यू गुणा 100 कर देंगे। और आगे भी इस पर क्या करना चाहे, 15% का लाभ लेना चाहे तो 115/100। उम्मीद करता हूँ ये बात आपने समझ मान दी होगी। जब कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर दिया करो। अजय भाई का एक डाउट था, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा भाई, आपने अपना डाउट क्लियर कराया। तो अगर आप अपना नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 6,000 रुपए की वस्तुएं खरीदी तथा उनमें से आधी वस्तु 10% लाभ पर बेच दी। शेष को वह कितने में बेचे कि ताकि उसे पूरे सौदे में 25% का लाभ हो? पूरा सौदा में कितना लाभ हो? 25% का लाभ हो। तो 6,000 टोटल देखो आप कितना प्रॉफिट लेना चाहो तो 6,000 का अगर 25% काटा, 6,000 का 25% आपने निकाला 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 15 चौका 60, 1,500 रुपये। तो टोटल उसने कितना प्रॉफिट ले लिया? टोटल होती 1,500 रुपये प्रॉफिट लेना है। 1,500 रुपये के लेना है प्रॉफिट लेना है, 1,500 रुपया का प्रॉफिट लेना होती टोटल। लेकिन आधी चीज को 10% लाभ पे बेचते हैं, यानी कि 3,000 की जो चीज है उसकी 10% लाभ पर बेचते हैं। 3,000 का 10% कितना हो गया? 300। 3,000 का 10% कितना हो गया? 300। 1,500 रुपया में तो उसने 300 रुपया का प्रॉफिट ले लिया। बाकी कितना प्रॉफिट लेना है? 1,200 रुपया का प्रॉफिट लेना है। 1,200 का प्रॉफिट किसके ऊपर लेना है? 3,000 के ऊपर। 1,200 को प्रॉफिट किसके ऊपर? 3,000 के ऊपर, क्योंकि 3,000 आधी तो उसकी बेच दी तो 3,000 वैल्यू 6,000 में थे। और प्रतिशत काटने खातिर गुणा क्या कर देंगे? 100। 2 0 से 2 0 काटो, 1 0 से 1 0 काटो, 3 चौके 12। कितने प्रतिशत हो गया छोटे भाई? 40%। ठीक है, पहला ओवरऑल प्रॉफिट देखा होती कितना लेना है। 6,000 का 25% काट लिया होती तो 1,500 प्रॉफिट लेना है। तो आधी तो बेच दी 3,000 को, तो बेच दी 10% पे, और जो 3,000 रहेगी उतनी कितने प्रतिशत पे बेचेगा? 40% पे बेचनी पड़ेगी उतनी। एक व्यापारी के पास 500 किलोग्राम चीनी है जिसका एक भाग 8% लाभ पर तथा और शेष भाग 18% लाभ पर बेचता है। पूरे सौदे पर उसे 14% का लाभ होता है। तो 8% लाभ पर बेची गई चीज की मात्रा क्या होगी? जब अपन ने क्या दे रखा हो? 1% दे रखा हो, और एक 2 भाग दे रखा हो, और एक एवरेज भाग दे रखा हो। ठीक है, एवरेज भाग यानी कि दोनों का बीच का भाग। तब लाओगे मिश्रण एलिगेशन का नियम। कौन सा नियम? मिश्रण एलिगेशन का नियम। मिश्रण का नियम कब लगेगा अपना? मिश्रण का नियम कब लगेगा? जब एक वैल्यू मिश्रण वाली वैल्यू से बड़ी होगी और एक वैल्यू मिश्रण वाली वैल्यू से छोटी होगी। तो पहला भाग को 18% लाभ पर, पहला भाग को 8% लाभ पर, और दूसरे भाग को 18% लाभ पर, और जो ओवरऑल है उसे पूरे सौदे में 14% का लाभ होता है। पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ है? 14% का लाभ हुआ है। तो एक वैल्यू तो इससे बड़ी है यार, एक वैल्यू इसने क्या है? छोटी है। तो मिश्रण का नियम क्या है? तो क्रॉस में बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाओ। क्या है मिश्रण का नियम? क्रॉस में बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाओ। तो 18 में तो 14 गए, कितने रह गए? सॉरी, 14 में तो 18 गए 6। ठीक है, और 18 में से 14 गए, कितने रह गए? 4। 2 पकाटो, 2 दूनी 4, 2 3 6। कितना अनुपात हो गया? कितना अनुपात हो गया? 2:3। टोटल कितने अनुपात बने अपने? 5 अनुपात। आप तो 5 अनुपात। प्रश्न में कितने दे रखे हैं? 500। 5 अनुपात 500 के बराबर है, तो एक अनुपात किसके बराबर हो गया? 500/5 का। एक अनुपात की वैल्यू 500/5 यानी कि 100 रुपये। तो 8% भाग पर बेची गई वस्तु 8% कौन सी है? 8% का कितने अनुपात है? 2। तो 100 × 2 कितना हो गया? 200 रुपये। आई बात समझ में? 100 × 2 कितना हो गया? 200 रुपये। मिश्रण का नियम आप मिश्रण वाला चैप्टर ही पढ़ाएंगे तो आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। जब तक कि सवाल अपने नोट्स बना लो, इतना अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करो। जब मिश्रण वाले आएंगे एकदम सारा सिलेबस आपका जो हो जाएगा नहीं, पूरे जितने भी चैप्टर हैं, तो आपने बिल्कुल आसान लगेगा मैथ। आप उन स्टूडेंटा ने भी लेकर चल रहे हैं जो मैथ में कमजोर हुए हैं। गारंटी दे एक बार नोट्स बना लो मैथ के, 10 नंबर नहीं कंधा में 8 तो कड़िया नहीं गए आपके। जब 10 या 12 नंबर का मैथ हो तो 8 से 10 नंबर आपके कन्फर्म आ जाएंगे, क्योंकि सारी टाइप हुए हुए हैं। पूछने का ढंग थोड़ा अदल बदल का पूछ लेगा। यदि एक रेडियो 490 रुपए में खरीदा जाता है और उसे 465.50 रुपए में बेचा जाता है, 490 रुपया में खरीदा था और 465 में बेच दिया, तो कितने रुपए का घाटा हुआ? 24.50 रुपया का। 490 में था, अगर 465 घटाओगे तो कितने का घाटा हुआ? 24.5 रुपया का। कितना पाया? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 490। कितना क्रय मूल्य? 490। और प्रतिशत काटने खातिर गुणा किससे कर देंगे? 100 है। और देखो 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो नीचे भी 2 0 ला दें, यानी कि 100 तक कर देंगे, भाग कर देंगे। 100 तक तो 100 कैंसिल हो गया, ये पॉइंट भी खत्म हो गया, 2450 रह गया।
और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। तो अपन ने क्या सोचना है भाई, इकाई का अपन ने 5 ले आना है। ऑप्शन में देखो 5 तक गुणा करूंगा जी कितना होगा 245, 5 तक भाग देंगे जी कितना होगा 245, और 49 अगर 5 तक गुणा करूंगा जी कितना होगा 245, यानी कि 245 बटे 49 करूंगा जी कितना होगा 5%। चलो अगला प्रश्न है अपना, यदि लागत मूल्य हुआ क्रय मूल्य है, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है। लागत मूल्य को क्रय मूल्य बोल सकूं, सीपी बोल सकूं, एसपी को विक्रय मूल्य बोल सकूं। अगर विक्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य कितना हो गया 96 रुपए, क्रय मूल्य कितना हो गया 96 रुपए। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, कोई चीज 96 में खरीदी 100 में बेच दी, 4 रुपया का प्रॉफिट हो गया। लाभ और हानि हमेशा किसका ऊपर होया करे हैं, क्रय मूल्य का ऊपर होया करे हैं, यानी क्रय मूल्य कितना 96 का ऊपर हो गया। और प्रतिशत काटने खातिर गुणा क्या कर दूंगा 100 है, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, यानी कि 100 बटे 24, आगे काट लो 50 बटे 12, 25 बटे 6, 25 बटे 6, अगर 25 ने 6 तो डिवाइड करेंगे 6 चौका 24, 4 ऑप्शन कौन सा है इसमें है। ठीक है, आई बात समझ में। अगला प्रश्न, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो होगा भाई रिपीट प्रश्न है, रिपीट प्रश्न है। आपने रिपीट प्रश्न नहीं अपने नोट्स में डालने, ये भी रिपीट प्रश्न है, कल वाली क्लास में आ गया था भाई। कितना था एक गेंद का जो क्रय मूल्य 60 रुपए, आपने पता होगा ये रिपीट प्रश्न है, कल वाली क्लास में आ गया था। अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपने कुछ सीखा है तो आप जरूर इसकी सोल्व करके देखोगे एक बार। भाई मेहनत करना ना कतराओ बिल्कुल भी, मेहनत तो जितनी करी जाओ उतनी करो, चाहे आपने पूरी बुक थंगले लिख के याद करनी पड़ जाओ, लेकिन कर लो। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना है 4/3 है, जो पहला होगा वो पहला अनुपात पाओगा, जो बाद में होगा वो बाद वाला अनुपात पाओगा। विक्रय मूल्य कितना है 4, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 3, जो पहला होगा वो पहला अनुपात पाओगा और जो बाद में होगा बाद का अनुपात पाओगा। कोई चीज 3 रुपया में खरीदी और कितने रुपए में बेच दी 4 रुपया में बेच दी, तो 1 का प्रॉफिट किसका ऊपर क्रय मूल्य के ऊपर, और प्रतिशत काटने खातिर क्या कर देंगे गुणा 100, तो 100/3 कितना हुआ है 33 सही 1/3%, कितना हुआ 33 सही 1/3%। फ्रैक्शन भी याद कर लिया करो, गलत गलत लिख लिया करो जो भी फ्रैक्शन अपनी आवे। ये सवाल देखो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। एक किराना दुकानदार 1.80 रुपए और 1.20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल खरीदता है। खरीदना का मतलब क्रय मूल्य है, खरीदना का मतलब क्या है क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। इसे किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए कि ताकि मिश्रण को 1.75 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 25% का लाभ हो। तो 1.80 पहला जो चावल है किस रेट के हैं 1.80 के रेट के, दूसरे 1.20 का रेट के है। मिश्रण एड नहीं लाना, कुकर को नहीं लाना, कदे सीधा मिश्रण पे उरा ला जा, सीधा मिश्रण पे एड नहीं ला सकते क्योंकि केक वह है यू दे रखा है 1.7 रुपए में किलोग्राम में बेचने पर 25% का लाभ हो, यो के है विक्रय मूल्य है। ठीक है, यू के है विक्रय मूल्य है, ये भी अपना क्रय मूल्य है और ये भी अपना क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है। तो 25% का लाभ मैं स्टीलिक्स को हूँ 175/100 और 25% का लाभ 100 पे कड़े पहुंचे 125 पे, 100 पे 25% का लाभ कड़े पहुंचे 125 पे। तो आपने देखो यू विक्रय मूल्य अपना और इस पर लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य होगा छोटी वैल्यू ऊपर, क्योंकि इसका तो कम पाओगा, जो क्रय मूल्य इसका कम पाओगा क्योंकि लाभ हो जाते तो 175/100 ये मतलब ज्यादा होया है, तो क्रय मूल्य कम पाओगा। और कम के लिए छोटी वैल्यू ऊपर रखेंगे और बड़ी वैल्यू क्या करेंगे नीचे रख देंगे। बड़ी वैल्यू का 125, 100 तो 100 काट दो, 25 का पाड़ा में कितनी बार 7 बार, 25 का पाड़ा में कितनी बार 5 बार, तो 7 ने 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5 कितने बच गए 2 बच गए, 25 चौका 100, 25 पंजा 125। ठीक है, पॉइंट लाओ 5 चौका 20, 1.40 ईब लगेगा अपना मिश्रण 1.40। एक वैल्यू क्या है इस तक बड़ी है, इस तक तो यह वैल्यू बड़ी है और इस तक वैल्यू क्या है छोटी है, तो मिश्रण का नियम क्या है क्रॉस में बड़ी वैल्यू में तो छोटी वैल्यू घटाओ, तीनों के बाद क्या है 0 है इसी हटा दो और 1 के बाद पॉइंट है इसी हटा दो। ठीक है, 18 12 14 के रह गए 18 12 14, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है और एक 0 सारा में हटा देंगे थे बराबर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तीनों में लास्ट में 0 है। तो बड़ी वैल्यू में तो छोटी वैल्यू घटाओगे जी 2, बड़ी वैल्यू में तो छोटी घटाओगे जी कितना हो गया 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो अनुमान कितना आया 1.2 सॉरी 1:2। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 29। एक
किराना दुकानदार 1 रुपए में, ये फिर रिपीट हो गया भाई, चलो एक बार इसे रिपीट कर देंगे। एक किराना दुकानदार, पहला 1.80 का भाव वाले चावल है, दूसरे कितने हैं 1.20 यानी कि 20 का भाव वाले चावल है। ये दोनों का क्रय मूल्य है, इतना में खरीदा और इतना में खरीदा है, और इस अनुपात में मिलाए जाने पर, ताकि उस मिश्रण को किस अनुपात में बेचेगी, 1.75 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ हो। यू के है अपना विक्रय मूल्य है, ये कहे दोनों क्रय मूल्य, यू के है विक्रय मूल्य है। अगर इस स्थिति में विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में बदलूंगा, यानी कि 175/100, क्योंकि 2 अंकों के बाद के है पॉइंट है तो बटे 100 कर दिया, यू के विक्रय मूल्य है। और 25% का लाभ, 100 पे 25% का लाभ कितना होगा, 100 पे 25% का लाभ कड़ा पहुंचे 125 पे। अगर क्रय मूल्य यू लाभ हो रहा है 25% का, तो क्रय मूल्य इस तक कम होगा, तो कम होगा जब छोटी वैल्यू ऊपर, बड़ी वैल्यू क्या करांगे नीचे। 100 से 100 कैंसिल, 25 का पहाड़ा में 7 बार और 25 का पहाड़ा में कितनी बार 5 बार। अगर मैं 7 डिवाइड करूं 5 से, 5 एकम 5 2 और पॉइंट लाएगा 0 तैरली, 5 चौका 20, 1 पॉइंट कितना हो गया 40, कितना हो गया 1.40। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब लगा देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1.40। तो देखो एक 2 अंक के बाद पॉइंट है, इसमें 0 0 0 लास्ट में तीनों में 0 है, तो कितना हो गया 18 12 और 14। अब लगेगा अपना मिश्रण का नियम। मिश्रण का नियम क्या है, क्रॉस में बड़ी वैल्यू में तो छोटी वैल्यू घटाओ। 18 में तो 14 के कितने रह गए 4, और 14 में तो 12 के कितने रह गए 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1:2। कौन सा है 1:2, ये शायद पिछला जो प्रश्न में मैंने गलत टिक कर दिया था, तो इसका फाइनल ऑप्शन कितना है 1:2। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, यदि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई तो निम्नलिखित में से कौन सा उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात होगा। कोई चीज 100 रुपया की है और 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 120 पे। 100 रुपया की चीज 120 में बेच दी, तो यू के है अपना क्रय मूल्य और यू के है विक्रय मूल्य। तो उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 का पहाड़ा में 5 बार, 2 का पहाड़ा में 6 बार, 6:5, ओ सॉरी 5:6, 5:6 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहे हैं। अगर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछे तो 6:5। ये चीज अपने एग्जाम में ध्यान से पढ़नी है और अपना 1 नंबर पक्का करना है। चलो, अपने क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दिया करो। धन्यवाद।